जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, पूरे शरीर में तीर सैकड़ों घुसे हुए थे, खून बह रहा था, सिर लटका हुआ था, क्योंकि सारे शरीर में तीर घुसा था, सिर खाली था, सिर लटका हुआ था। शाम को सब लोग कुशल समाचार लेने जाते थे। दोनों क्षेत्रों में उस समय धर्म युद्ध था, युद्ध करते थे, लेकिन शाम होते ही युद्ध बंद हो जाता था और लोग एक दूसरे का समाचार लेने, पीड़ितों का उपचार करने, सब करना करते थे। भीष्म पितामह को देख करके कई लोगों ने कहा, पितामह आपका सिर लटका हुआ है, तकिया चाहिए, तकिया लावे। बोले इतना ऊंचा तकिया कहाँ से लाओगे, वो तकिया का प्रबंध अर्जुन ही करेगा, जिसने तीर की सैया बनाई है वो तकिया बनाना भूल गया। अर्जुन ने समझ गए, उन्होंने 3 तीर चलाया और तीनों जमीन के अंदर घुसकर उनके सिर के पास आकर के लगा और सर सैया में, सर माने तीर की सैया पर तीर का ही तकिया लगा। वीरों का तकिया यही है, और सर सैया पर सोते हैं और तीरों का ही तकिया लगाते हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन लोगों ने पूछा कि भगवान आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, फिर आप तीरों के ऊपर सोए हैं, खून बह रहा है, इतनी तकलीफ हो रही, अपना प्राण क्यों नहीं त्याग देते। भीष्म पितामह ने कहा, मैं प्राण त्यागूंगा, अभी सूर्य दक्षिणायन चल रहा है, उत्तरायण होगा तब प्राण त्यागूंगा। तो आप बताइए इसका क्या मतलब है, भीष्म पितामह के कहने का क्या अर्थ था। धरती 6 महीने उत्तरायण रहती है, 6 महीने दक्षिणायन रहती है, 6 महीने वो दक्षिण की ओर झुकी रहती है, 6 महीने उत्तर की ओर झुकी रहती है। इसलिए 6 महीने का उत्तरी ध्रुव में रात होता है, दिन होता है, दक्षिणी ध्रुव में भी 6 महीने का रात दिन होता है। लेकिन वहाँ 6 महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में भी 6 महीने का दिन रात होता है। तो उनके कहने का क्या मतलब था, क्या पश्चाताप था उनको। उनको हमेशा पश्चाताप था कि मैंने द्रौपदी को बचाया नहीं, कृष्ण ने बचाया, मैं चाहता तो बचा सकता था। तो टीस थी, और मेरे कारण मेरा समर्थन कौरव की ओर है, जबकि कौरव अन्याय पर चल रहा है, पांडव न्याय पर चल रहे हैं, उनका समर्थन होना चाहिए था मेरा। यही मतलब था कि अभी दुर्योधन का पलड़ा भारी है, जब मैं विजय देख लूंगा अर्जुन का, तभी मैं प्राण त्यागूंगा। यही मतलब हुआ। 6 महीने उत्तरायण रहता है, तब तक जो लोग मरते हैं नरक जाते हैं, और 6 महीने दक्षिणायन रहता है, तो 6 महीने तक अच्छे लोग नहीं मरते, अच्छे बुरे सब मरते हैं। तो वहाँ कहने का मतलब था कि उनके मन में जो पश्चाताप था कि मैंने न्याय का साथ नहीं दिया, तो न्याय को जीतते हुए वो देखना चाहते थे। और जब अर्जुन की विजय हुई, तब उन्होंने कहा कि अब मैं प्राण त्यागूंगा, अर्जुन मुझे गंगा जल दो। तमाम लोग गंगा जल दे के दौड़े, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, अर्जुन मुझे पिलाएगा गंगा जल। और अर्जुन ने तीर मारा, धरती के अंदर से फव्वारा निकला, वो गंगा उनके मुंह में जाके गिरी, फिर उन्होंने प्राण त्यागा। आज भी वो बाण से निकली हुई गंगा, बाण गंगा के नाम से भारत में प्रसिद्ध है, वो नदी आज भी है। जय हिंद, जय भारत।